अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की आज मुलाकात होगी। ज़रा के मुताबिक मुलाकात आज 4 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाएंगे। मुलाकात में पंजाब में पीपल्स पार्टी के खिलाफ जारी बयानात से मुताल्लिक बातचीत होगी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि मुलाकात आज 4 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के दरमियान अहम मुलाकात तस्वुर की जा रही है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे रिजवान अब्बासी से। जी रिजवान, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? देखिए, वफाकी हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो जारी कशीदगी है उसको कम करने के लिए बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत असद गिरदारी के बाद आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के साथ फैसला कुन मुलाकात तय पा गई है। सियासी मामलात, हुकूमती शाकरदारी और मुस्तकबिल के लाए अमल पर तफसीली बातचीत होगी। ज़राए ने यह बताया कि ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसके विभाग और खुसूसन पंजाब में नुमाइंदगी न मिलने पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात है और पार्टी ज़राए का ये कहना है कि पंजाब में जो शाकरदारी का वादा है वो भी पूरा न हो सका और सियासी जो फासले हैं उसकी सबसे बड़ी वजह बनी है। पीपल्स पार्टी के ज़राए के मुताबिक पार्टी ने हुकूमत से अलहदगी के मामला पर फिलहाल कोई हतमी फैसला नहीं किया था। ये फैसला क़यादत से मुशावरे के बाद मुतवक्किल है। मुलाकात में अगर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में जो इसकी जो अमली यकीनदहानी है वो कराई तो नया मुफाहमती फार्मूला तय पा सका है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ सियासी तनाव को कम करने और इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के हवाले से खुद मुतहर्रिक हो चुके हैं और उनका ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत की बका और इस्तेकाम के लिए तमाम इत्तेहादियों के साथ लेकर चलना नागुज़ीर है। जी रिजवान, इसके साथ साथ आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एमक्यूएम का वफ़द भी मुलाकात करने लगा है। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ से जो हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एमक्यूएम उसकी आला सतही जो वफद है वो आज इस्लामाबाद में मुलाकात तय पा गई है। और ये मुलाकात सिंध खुसूसन जो शहरी इलाकों की तरक्की है, जो जारी वफाकी मनसूबों की जो पेशरफ्त है और मुस्तकबिल के जो जमात है इस हवाले से गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुकी है। और ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम के वफद में खालिद महमूद सिद्दीकी, अमीन उल हक, जाकिर फारूक सितार और जावेद हनीफ जबकि गवर्नर सिंध कामरान कसूरी भी शामिल होंगे। और मुलाकात में कराची, हैदराबाद और दीगर शहरों के हवाले से जो जारी तरक्याती मनसूबे हैं और इनके जो मसाइल हैं और फिर मसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर तफसीली तबादला ख्याल को देगा। और मुलाकात में वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध के जो शहरी इलाकों में जारी तरक्याती मनसूबे हैं, फंड की जो बरवक्त फराहमी है और उन पर अमल दरामद की रफ्तार का भी जायजा लिया जाएगा। और उनके उनकी क़यादत जो वफाक से मुतल्लिका मामलात में अपनी तशवीर और तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेंगे। और ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान पर अमल दरामद के मतलब भी बातचीत होगी। और उनके इस मनसूबे में जो शहरी है उस जो सिंध के जो मुनासिब हिस्से के हवाले से बात की करेगी और जो पहले भी मुतालबा कर चुके हैं। ये उम्मीद की जा रही है कि इस हवाले से भी आज बड़ी पेशरफ्त मुतवक्किल है। जी बहुत शुक्रिया रिजवान अब्बासी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सियासी कशीदगी के खात्मे की कोशिशें, हुकूमत और पीपल्स पार्टी आमने सामने बैठने को तैयार। मफाहमत या मजीद फासले फैसला कुन बैठक आज होगी। ज़राए के मुताबिक नून लीग के वक्त की क़यादत इसहाक डार और राना सनाउल्लाह करेंगे। पीपल्स पार्टी क़यादत की नून लीग से दो टोक बातचीत का इंदिया। पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज अशरफ, शहरी रहमान, नदीम अफजल चंद, कमर जमान शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत से मुतालिक पीपल्स पार्टी के खदशात का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी का कहना है कि नून लीग पर वादे न निभाने का इल्जाम है। पंजाब हुकूमत में नुमाइंदगी न होने पर पीपल्स पार्टी मुसलसल नाराज है। बिलावल हाउस की सिक्योरिटी वापस लेना सियासी तनाव में इजाफे का बाइस बना है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत में नुमाइंदगी न होने पर पीपल्स पार्टी मुसलसल नाराज है और दोनों आप जमातों के वफूद के माबैन मुलाकात होगी। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंच गए। वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी सरकारी प्रोटोकॉल के साथ अडियाला जेल पहुंचे। वज़ीर आला KPK आज बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला बनने के बाद सुहेल आफरीदी की आज बानी पीटीआई से पहली मुलाकात होगी। वज़ीर आला KPK को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त का इंतज़ार है। वज़ीर आला KPK आज बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पहली बार बतौर वज़ीर आला मुलाकात के लिए आ रहे हैं और वज़ारत आला के प्रोटोकॉल के साथ अडियाला जेल के बाहर पहुंचे हैं। आज उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात होगी। वज़ीर आला KP सरकारी प्रोटोकॉल के साथ पहुंचे अडियाला जेल में और अभी इजाज़त का इंतज़ार किया जा रहा है। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद ही उनके जो मज़ीद फैसले हैं, बिलखसूस जो काबीना के
फैसले हैं उस हवाले से भी सामने आ सकते हैं। तमाम सुहेल अफरीदी ने इससे कबल ये कहा था कि वो वज़ारत आला का मनसब संभालने के फ़ौरन बाद ही बानी PTI से मुलाकात के ख्वाहिशमंद है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अनवर अब्बासी से। जी अनवर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? बिल्कुल वज़ीर आला KP के सोहेल खान अफरीदी अडयाला जेल के करीब दागल नाके के करीब पहुंच चुके हैं। सोहेल अफरीदी बतौर वज़ीर आला पहली मरतबा अडयाला जेल पहुंचे हैं। सोहेल अफरीदी सरकारी प्रोटोकॉल में अडयाला जेल के करीब दागल के करीब मौजूद है। दागल के मकाम पर पुलिस की भारी नफरी पहले से ही तैनात कर दी गई थी। इससे कबल भी जो सलमान अकरम राजा को दागल नाके पर रोका गया था और कुछ ही देर पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी वहां पर पहुंचे। पुलिस की जानब से उन्हें दागल नाके पर रोक लिया गया है। चूंकि कारकुनान भी काफी पुरजोश है, उनका जो कन्वाय अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर दागल नाके पर पहुंचा है। अभी तक उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन इस वक्त सोहेल खान अफरीदी वज़ीर आला का मनसब संभालने के बाद आज पहली मरतबा यहाँ पर अडयाला जेल आए हैं। बानी PTI से मुलाकात के लिए अभी तक वो दागल नाके पर मौजूद है, उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई। जी बहुत शुक्रिया। अनवर अब्बासी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां, 34 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन के दौरान 18 खवारिज बासिर जहन्नम हो गए। एक और ऑपरेशन में जनूबी वज़ीरिस्तान में कार्रवाई 8 दहशतगर्द मारे गए। बन्नू में झड़प के दौरान मजीद 8 खवारिज अंजाम को पहुंचे हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। खवारिज के बाकी अनासर की तलाश भी जारी है। ISPR के मुताबिक फित्त और हिंदुस्तान के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किए गए हैं। ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत किए गए। अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी वफाकी एपेक्स कमेटी ने दी थी। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन के दौरान पहले भी दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 8 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बैरियर टाउन की रकम को मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क भेजने के केसेस, अदालत ने 2 मुकदमात में मलिक रियाज को इश्तिहारी करार दे दिया। मलिक रियाज के बेटे अली रियाज मलिक भी मुतालिका मुकदमात में इश्तिहारी करार दिए गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह करें, बैरियर टाउन की रकम को मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क भेजने के केसेस डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में 2 मुकदमात, जिसमें मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। 2 मुतालिका मुकदमात में उनको इश्तिहारी करार दिया गया है। अदालत ने मलिक रियाज और दीगर इश्तिहारी मुलजिमान के शनाख्ती कार्ड के हवाले से भी फैसले जारी किए हैं और रकम को मुबैना तौर पर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बैरून मुल्क भेजने का ये केसेस थे। 2 मुकदमात थे जिसमें मलिक रियाज और अली रियाज को इश्तिहारी करार दिया गया। मजीद जानेंगे ऑन रजा से। जी ऑन रजा, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से बहुत बड़ी पेशरफ्त आई है और बैरियर टाउन की रकम को मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क भेजने का जो केसेस हैं उसमें अदालत ने 2 मुकदमात में मलिक रियाज को इश्तिहारी करार दे दिया और मलिक रियाज के बेटे अली रियाज मलिक भी जो है वो इस मुतल्लिका मुकदमात में इश्तिहारी करार दिए गए हैं और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नसर मिनल्ला बलोच ने केसेस पर समाअत की और अदालत का मलिक रियाज और दीगर इश्तिहारी मुलजमान के शनाख्ती कार्ड और सिम्स भी ब्लॉक करने का हुक्म दिया गया है। ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से बड़ी पेशरफ्त है। अदालत ने 2 मुकदमात में मलिक रियाज और उनके बेटे को जो है वो इश्तिहारी करार दी। जी बहुत शुक्रिया ऑन रजा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, मलिक रियाज के बेटे अली रियाज और मलिक रियाज को इश्तिहारी करार दिया गया है। वफाकी इंतजामिया ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तंजीम के दफातर, मसाजिद और मदारिस को सील कर दिया है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई। TLP का मरकजी दफ्तर मरी रोड, अठाल चौक, रूरल एरिया में सील कर दिया गया है। इसी तरह बाराकाऊ में मदीना टाउन, सिमली डैम रोड पर वाक़े ऑफिस को भी बंद कर दिया गया। मजीद जानेंगे इस हवाले से आपको आगाह करें कि मरकजी जामे मस्जिद मदरसा अनवार मदीना नई आबादी बाराकाऊ और जामे मस्जिद मोहल्ला टिकरी नई आबादी बाराकाऊ को भी सील कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जाने की ज़मान मुगल से। जी ज़मान मुगल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानब से TLP के हवाले से उठाए गए इक़दामात में अभी उनके जो मसाजिद और मदारस हैं जो TLP से मुलिक है उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। इस्लामाबाद की जिली इंतजामिया पुलिस की मौजूदगी में ये कार्रवाई की है और बाराकाऊ में बिलखसूस और उसके अतराफ में TLP से रिलेटेड जो मदारस और मदरसे हैं और मसाजिद हैं उनको सील करने का सिलसिला शुरू किया गया है। और बाराकाऊ और जो रूरल एरिया है वहाँ पे उनका जो मदरसा था उसको सील किया गया है। मदीना टाउन, सिमली रोड जो है वहाँ पे मदरसा था उसको सील किया गया है। और इसके साथ साथ जो मरकजी जामिया मस्जिद है और अनवार मदीना नई आबादी उसको सील किया गया है और मरकजी जामिया मस्जिद मोहल्ला टिकरी नई आबादी जो है उसे भी सील किया गया है। और इस्लामाबाद इंतजामिया का ये कहना है कि हमें जहाँ जहाँ हदायत मिलेंगी और TLP के रिलेटेड जो जो मराकज होंगे उनको सील किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। ज़मान मुगल तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से ईरान के नए कौंसल जनरल अकबर ईसाज़ादा ने मुलाकात की। सिंध में तैनाती पर ईरान के नए कौंसल जनरल को मुबारकबाद। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि ईरान हमारा मुस्लिम बरादर मुल्क है और हमारे तारीखी और मजबूत ताल्लुकात हैं। नए कौंसल जनरल ने वज़ीर आला सिंध का मुबारकबाद पर शुक्रिया अदा किया। ईरानी कौंसल जनरल ने वज़ीर आला सिंध ने आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर ताज़ियत भी की। नए कौंसल जनरल अकबर ईसाज़ादा ने सैलाबी नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया। मुलाकात में इक्तिसादी, तिजारती और सयाती सरगर्मियों को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला सिंध ने ईरानी कौंसल जनरल को उनकी हुकूमत की तरफ से हर तरह के ताउन की यकीन दहानी करवाई। मुराद अली शाह ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अकबर ईसाज़ादा के कौंसल जनरल की मुद्दत में ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। ईरान और पाकिस्तान ने खास तौर पर कराची की तिजारत को 5 बिलियन से 10 बिलियन रुपए तक बढ़ाने, तिजारती नुमाइश करवाकर बेहतर तिजारत को फ़रोग़ और सकाफती रवाबित को मीडिया के जरिए बढ़ाने पर इत्तफाक किया। दोनों ने ज़राअत, लाइफ स्टॉक और फिशरीज में मुश्तरका काम करने और कराची और तेहरान के दरमियान परवाजें शुरू करने पर भी इत्तफाक किया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 19वां इजलास हुआ, जिसमें अफगान जारियत की शदीद मज़म्मत की गई और पाक फौज की बरवक्त और मौसर कार्रवाई पर इज़हार इत्मीनान किया गया। काबीना ने वतन के दिफा में जान निछावर करने वाले पाक फौज के शोहदा के लिए दुआ की। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इजलास से खिताब में कहा कि अफगानिस्तान में आने वाली हर हुकूमत ने अपनी साबिका रविश बरकरार रखी है। अफगान हुकूमत ने 1947 से अब तक अपने रवैये में कोई खास तब्दीली नहीं लाई। पाकिस्तान ने दहाइयों तक अफगान महाजरीन की मेज़बानी की, मगर बदले में हमेशा दुश्मनी मिली। सरफराज बुगटी ने कहा कि वफाकी हुकूमत के फैसले के तहत अफगान महाजरीन के इनखला का फैसला हतमी है। सूबाई काबीना ने दफ़ा 144 के नफाज के इख्तियार में तरमीम की मंजूरी दे दी और फैसला किया गया कि डिप्टी कमिश्नर 30, कमिश्नर 60 और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला 90 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर सकेंगे। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की नई पेशरफ्त सूबाई हुकूमत ने मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया में तोसी और सूबे में इंसदादे जिनसी जराइम यूनिट्स के क़याम की मंजूरी दे दी। इजलास में फैसला किया गया कि खसूसी यूनिट्स जिनसी इस्तेहसाल के केसेस का इंदराज और तफ्तीश अंजाम देगा। इजलास में बलूचिस्तान काबीना का खवातीन को हरासगी से बचाव के लिए खसूसी फोर्स के क़याम पर इत्तफाक किया गया और बलूचिस्तान सस्टेनेबल फिशरीज एंड इको कल्चर बिल से मुतालिक सूबाई वजीर मीर ज़हूर बलीदी की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। बलूचिस्तान काबीना ने मंशियात की रोकथाम के लिए द बलूचिस्तान कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक्स सस्टेंस बिल 2025 और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक राइज निकाहनामा फॉर्म 2 में तरमीम की मंजूरी दे दी। कराची में महंगाई की शरह में इजाफा, फल और सब्जियों के दाम आसमान से बातें करने लगे। शहरियों का कहना है कि महंगाई इतनी हो गई कि अब 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया, जबकि इंतजामिया हुकूमत सिंध की जानिब से मुकर्रर किए गए निर्खों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। इस हवाले से मजीद जाने के हमारे नुमाइंदा नबील मीरजत से, जो इस वक्त शहरियों के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ डाली है। शहर कायद में भी फल फ्रूट सब्जियां तक महंगी होती जा रही है। शहरी सख्त परेशान है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई को वो किस तरह देखते हैं। फ्रूट महंगा हो गया है, गरीब का जीना मुहाल हो गया है। गरीब किधर जाएगा? अभी महंगाई इतनी बढ़ गई है, मजदूरी उतनी है नहीं, सारी सब्जियां बढ़ गई है। जनाब वाली बात यह है कि गवर्नमेंट का जो रेट होता है ना, अव्वल बात यह है कि अगर वो लिस्ट लगी हो ना, फिर तो बंदा बात कर सकता है। तो वैसे ये सब मनमानी चलती है। हर आदमी जो है अपनी मर्जी से बेचता है। लेना है तो आप लो, नहीं लेना है तो जाओ। बात सुनी, शहरियों ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से कोई भी रेट लिस्ट चेक बैलेंस नहीं किया गया है। गरीब जो है बेहतर परेशान होता जा रहा है। आए दिन यहाँ पर सब्जियाँ फल फ्रूट तक महंगी होती जा रही है। शहरियों ने हुकूमत से ही मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई महंगाई में कमी करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की।